वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला एमसीक्यूज है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैचिंग करानी है पहले लिस्ट को किसके साथ, दूसरे लिस्ट के साथ। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उसके बाद आंसर को चूज करके इसमें टिक करना है। सबसे पहला है कभी भी अगर हम मैचिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे पहले एक मैचिंग कराते हैं, फिर ऑप्शन में देखते हैं, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं मिला फिर सेकंड मैचिंग कराएंगे। तो वो भी जैसे कि सेकंड मैचिंग मिल गया एकदम करेक्ट हो गया कर लेंगे, नहीं मिला तो तीसरी मैचिंग कराएंगे। कभी कभी होता है कि जैसे हमें पहला आता रहता है, दूसरा आता रहता है, तीसरा आता रहता है, चौथा नहीं आता रहता है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर मैचिंग कराएंगे तो हमारा आंसर मैच द कॉलम कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहले हम पहली मैचिंग कराते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट में क्या किया गया था, दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में लेके फ्यूज कराया गया था। पोटैटो और टोमेटो को आपस में फ्यूज कराया गया था, उनके दोनों प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लेके दोनों को आपस में फ्यूजन कराई गई थी। उसके बाद फॉर्मेशन किसका हुआ था, पोमैटो का हुआ था। तो मिल गया हमें प्रोटोप्लास्ट का क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का होगा पोमैटो। क्या होगा, पोमैटो। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं कि फर्स्ट का सेकेंड एक ही ऑप्शन में दिया, कहीं नहीं दिया, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या होगा, टोटिपोटेंसी। और मेरिस्टेम कल्चर का क्या होगा, मेरिस्टेम कल्चर का होगा वायरस फ्री प्लांट। और माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होगा, सोमा क्लोन्स। हो गई मैचिंग, पहले एक ही ऑप्शन से हमारी मैचिंग भी होगी, करेक्ट भी हो गया। और जैसे यहाँ पे तो सब सेम नहीं दिया, तो यहाँ पे अगर सेकंड दिया हुआ तो तुम्हें दूसरा देखना पड़ता, बट यहाँ पे सेकंड मिल गया, हम टिक कर दिए, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। प्लांट सेल में जो म्यूटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है केराटिन, दूसरा है इंफ्रारेड रेस और तीसरा है गामा रेस, चौथा दिया गया है जेलेटिन। इसका आंसर क्या होगा, गामा रेस। क्या होगा, गामा रेस। प्लांट में गामा रेस से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन द सडन चेंज इन डीएनए नंबर्स। डीएनए के नंबर में या क्रोमोसोम के नंबर्स में कुछ भी अचानक से चेंजेस क्रिएट होना, उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो प्लांट की सेल में म्यूटेशन किससे होता है, गामा रेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। प्यूरिफिकेशन के समय जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के समय जब चिल्ड इथेनॉल को ऐड किया जाता है, तो चिल्ड इथेनॉल को क्यों ऐड किया जाता है? चिल्ड इथेनॉल ऐसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला ऑप्शन है डीएनए, पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है डीएनए, तीसरा हिस्टोन और चौथा है पॉलीसेक्राइड्स। किसको प्रेसिपिटेट किया जाता है, किसको सेपरेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है? फिर बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, किसका, डीएनए का। किसको अलग करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है, टू सेपरेट द डीएनए। डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, चिल्ड इथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज plant follow different pathway in response to environment or phases of life to form a different kind of structure. This ability is called। जो plant होते हैं अलग अलग pathway को follow करते हैं according to environment। मीन्स इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में जो चेंजेस क्रिएट होगा और भी कुछ जो चेंजेस क्रिएट होगा इन्वायरमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट अपना रिस्पॉन्स हो करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट अपना रिस्पॉन्स हो करते हैं। तो इस टाइप की एबिलिटी को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कोई तो ऑप्शन है ही, इलास्टिसिटी नहीं होगा। और उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, ना तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी भी नहीं। बचा क्या, प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है प्लांट जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कैपेबिलिटी को शो करते हैं, मीन्स अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं कि किस अकॉर्डिंग उनको फूड प्रिपेयर करना है या और भी प्रोसेस होते हैं उनके अंदर, उसको किस अकॉर्डिंग करना है। इसी पूरे फिनोमिना को, इसी पूरी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन इन चारों में से कौन सा नहीं है? पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन। तो कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है? एप्लीकेशन का मतलब होता है पीसीआर का यूज कहाँ पे किया जाता है, बट इसमें यह पूछा कि पीसीआर का यूज कहाँ नहीं किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में तो किया जाता है। नेक्स्ट है जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन के एम्प्लीफिकेशन में भी किया जाता है, और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, और अगर जीन में कोई म्यूटेशन कॉज हुआ उसमें भी किया जाता है। बट पीसीआर का यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे ये तीनों क्या है, पीसीआर के एप्लीकेशन है, बट प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन ये कोई भी एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any time is referred as। मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्लाइमेक्स, दूसरा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तीसरा है स्टैंडिंग स्टेट, और चौथा दिया स्टैंडिंग क्रॉप। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम ऑफ। ये जो अलग अलग मतलब F1 की क्रॉसिंग F2 के साथ कराई जाती है, फिर जो रिजल्ट आता है उसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाती है। तो ये जो क्रॉसिंग कराई जाती है ये किसके मतलब कौन से डायग्राम में कराई जाती है, या हम बोले कि किसकी हेल्प से कराई जाती है? जो डायग्राम हम बना के इसकी क्रॉसिंग करते हैं उस डायग्राम को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है पंच स्क्वायर, तीसरा है पुनेट स्क्वायर, और चौथा दिया गया है नेट स्क्वायर। जो भी क्रॉसिंग हम करते हैं उस क्रॉसिंग को परफॉर्म किया जाता है किसके अंदर? पुनेट स्क्वायर बना के। ये जो इस तरीके से स्क्वायर बनाया जाता है, 4 बॉक्सेस ऐसे बनाए जाते हैं, इस स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। तो पेरेंट्स के फॉर्मेशन जैसे जाइगोट का प्रोडक्शन करना या गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, कुछ भी करना, ये सब किसके अंदर किया जाता है? पुनेट स्क्वायर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये जो पहला कॉलम दिया है इसको दूसरे कॉलम के साथ क्या कराना? मैचिंग कराना। उसके बाद इन समझ से करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करके उसको करेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टे। क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रिस्टे जो होता है ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टे इज अ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रिस्टे का क्या होगा? इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते कि पहले ऑप्शन का तीसरा कहाँ पे दिया गया। ये देखो पहले ऑप्शन का तीसरा, और कहीं पे तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ए का क्या होगा? थर्ड, और कहीं पे थर्ड तो दिया नहीं। मैचिंग करा देते हैं इस तरीके सारे। जैसे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड क्या होता है? थैलाकॉइड फ्लैंडेड मेम्ब्रेनियस सैक होता है स्टोमा ऑफ द प्लास्टिड में। और सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम्स। और क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे एक प्रकार का डिस्क शेप सैक होता है जो कि गोल्जी apparatus में प्रेजेंट होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें उस टर्म का नाम बताना है। किस टर्म का? उस टर्म का नाम बताना है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता हो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। क्या पूछा गया? इसमें उस टर्म का नाम बताना है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता हो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के किस पे जाएगा? उसके स्टिग्मा पे जाएगा। विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के समय ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज। और इसमें क्या हो रहा है? एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है। पॉलन का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? और साथ साथ में इससे रिलेट करके ये भी बताना है कि और वो पॉलिनेशन जो है वो वेरिएशन भी क्रिएट करता हो, उसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन।
मीन्स जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, पॉलन का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन प्लांट एंथर टू नेक्स्ट प्लांट के स्टिग्मा। एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं जीनोगैमी। और जीनोगैमी क्या करता है, वो वेरिएशन क्रिएट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जीनोगैमी। और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर यही पूछ गया उस टर्म का नाम बताओ जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन हो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज जीनोगैमी। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस, आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।